चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान ने स्पष्ट किया कि भारत शांति चाहता है, लेकिन चेतावनी भी दी है कि इसकी शांतिप्रियता को गलत अर्थ न लिया जाए। उन्होंने कहा कि शक्ति के बिना शांति अव्यावहारिक है। मध्य प्रदेश में महू स्थित आर्मी वार कॉलेज में 2 दिवसीय रण संवाद सम्मेलन में सीडीएस चौहान ने इशारों में पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के खिलाफ भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। सीडीएस जनरल अनिल चौहान का कहना है कि भारत हमेशा से शांति के पक्षधर रहा है। हम शांतिप्रिय राष्ट्र हैं, लेकिन इस पर गलतफहमी न पालें। हम शांतिवादी नहीं रह सकते। मुझे लगता है कि शक्ति के बिना शांति अव्यावहारिक है। मैं लैटिन का एक कोट रखना चाहता हूं, जिसका मतलब है, अगर आप शांति चाहते हैं तो युद्ध के लिए तैयार रहें। 26 और 27 अगस्त को आयोजित हो रहे इस 2 दिवसीय सम्मेलन में मौजूदा सैन्य अधिकारी शामिल होंगे और राजनीतिक रणनीति की चर्चा में भाग लेंगे। आखिरकार रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह भी इस सेमिनार में संबोधित करेंगे। इस दौरान उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया संघर्ष का जिक्र करते हुए कहा, ऑपरेशन सिंदूर आधुनिक संघर्ष था, जिससे हमने काफ़ी सबक सीखे हैं। उनमें से अधिकतर पर काम चल रहा है और कुछ को लागू भी किया जा चुका है। ऑपरेशन अभी भी जारी है। हम यहाँ ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए नहीं आए हैं। हम यहाँ सिंदूर से भी आगे का बात करने के लिए आए हैं। जनरल चौहान के मुताबिक उन्हें लगता है कि भविष्य में जो भी संघर्ष होंगे उसे 4 ट्रेड का आकार मिलेगा। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि यह खास सेमिनार टेक्नोलॉजी के अलावा इस बात की ओर भी ध्यान खींचेगा कि भविष्य में युद्ध किस तरह के होंगे, उनका बैकग्राउंड क्या होगा। वे बोले, मेरे हिसाब से 4 ज़रूरी ट्रेड है जो मैं देख रहा हूँ। पहला, राष्ट्रों और सरकारों में ताकत का इस्तेमाल की प्रवृत्ति बढ़ रही है और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आजकल कम समय में संघर्षों से राजनीतिक उद्देश्य हासिल किए जा सकते हैं। उनके मुताबिक वे दूसरा ट्रेड ये देख रहे हैं कि युद्ध और शांति के बीच मौजूदा दौर में भेद करना मुश्किल है, जैसे कि पहले के घोषित युद्ध में देखने को मिलता था। उन्होंने हिसाब से तीसरी महत्वपूर्ण बात लोगों की अहमियत है। पहले के युद्धों में लगातार और विचारधारा की वजह से लोगों की जवानों और कुर्बानियाँ हुई है। चौथा, पहले और अब जीत को समझने के मायने बदल गए हैं। मसलन 1971 में यदि हमने 95,000 पाकिस्तानियों को पकड़ लिया था, तो अब तो लड़ाई में हमारे सैन्य अभियानों में स्पीड और टेम्पो मायने रखने लगी है, यानी कि हम कितने दूरी तक सटीक हमले करते हैं।